नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कैलेंडर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन क्या है ना कि लोग इसको एकदम हवा बना के रखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े ऐसे टाइप के पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग को लगता है बहुत कठिन है। लेकिन वही है ना कि जब तक आप लोग किसी चीज़ को नहीं देखे रहते हैं वो चीज़ें आप लोग को कठिन लगती हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए आराम से, बिल्कुल बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ, तो आप लोग को ये जब चैप्टर है बहुत ज़्यादा जो है आसान लगने लगेगा। तो ये कैलेंडर का जो टॉपिक है 2 से 3 वीडियो में, 3 से 4 पार्ट में आप ये कह सकते हो, मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बेसिक से जो है कवर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है भाई कैलेंडर में जो है आपको क्या क्या, भाई कैलेंडर आप सभी ने देखा होगा ना। टोटल क्या होता है समझो, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। कैलेंडर में आपके क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं। क्या होते हैं आपके 12 मंथ होते हैं। आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल कहाँ बोरिंग वोरिंग चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई एकदम टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल पहले बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, फिर जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। ठीक है। तो कैलेंडर में भैया 12 महीने होते हैं, सभी को पता है। और इन 12 महीनों में टोटल देखिए 366 दिन भी होते हैं और 365 दिन भी होते हैं। कभी कभी 366 होता है, कभी कभी 365 दिन होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ये 12 महीने होते हैं इनमें भी आपको पता है कोई महीना 30 का होता है तो कोई 31 का होता है, और कोई कोई महीना तो भाई 28 का ही होता है, कोई कोई महीना आपका 29 का होता है। और ये किसके साथ होता है आई होप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। तो ये तो 12 महीने हो गए, उनमें महीनों के दिनों की संख्या हो गई। और इसके अलावा 7 दिन मिलकर के क्या होते हैं आपके, एक सप्ताह होते हैं, यानी कि 1 वीक होते हैं, एक सप्ताह होते हैं। ये भी आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल पता ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए जानने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है बेसिक पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि भाई कुछ महीने आपके 366 के होते हैं, सॉरी कुछ साल आपके 366 दिन के होते हैं, कुछ साल आपके 365 दिन के होते हैं। तो ये 366 दिन वाला साल क्या कहलाता है, 365 दिन वाला जो साल है आपका क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। तो सबसे जो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता यही है कि आपको 2-3 साल दे देगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें पहचानो भाई नॉर्मल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। तो हम लोग पहचानते हुए चलेंगे भाई नॉर्मल ईयर को और लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जो आपका लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में आपका 365 दिन होते हैं। अब ये इसके पीछे की कहानी जान लो, 366 क्यों होता है, 365 क्यों होता है। तो ज्योग्राफी जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आपका जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो टोटल 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य का जो है एक चक्कर कंप्लीट करता है। आपने पढ़ा होगा ना। तो 365 से 1/4, ये 1/4 मिल करके एक मतलब 4 जब चक्कर लगा लेता है तो आपका ये 366 दिन बन जाता है। तो टोटल आप ये समझ के चलो कि वो एक साल एक्चुअल में 365 से 1/4 दिन का होता है, लेकिन 1/4 दिन को जो है हम लोग कैलेंडर में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से जो है एक साल ही बना देते हैं अलग से, जिसमें 1/4 को ना 1/4 को ना ऐड करके 3 साल आपके 365 के रखते हैं और चौथा साल जो है 366 का रख देते हैं। तो कौन सा साल रखते हैं, चौथा साल जो हम लोग 366 का रख देते हैं। तो यहीं से ये लॉजिक निकल के आया हुआ है कि जो भी ईयर, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ जो भी ईयर जो है 4 से क्या हो जाए, कट जाए, 4 से कट जाए, वो आपका एक लीप ईयर होता है। चलिए दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईयर दिया गया है 1992, 1992 दिया गया है। तो अगर हमें इसको पता करना है कि एक लीप ईयर है या नहीं है तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देना सबको पता है ना। इसको और भी आसान करेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 4 से भाग देंगे, देखिए 4 से जाएगा 4 चौका 16 बार, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। 3 बचा, 9 बार जाएगा, 4 9 36, कितना बचा आपका, 3 बचा, कट गया आपका यहाँ पर 2, 4 8 32। देखिए पूरा पूरा आपका यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर अगर पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो आपका एक कैसा ईयर है, आपका एक लीप ईयर है। तो
लीप ईयर पहचान ले जाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। अब यानी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, जैसे आपके पेपर में आ जाए, ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में आ जाए कि भैया बताओ 2003 लीप ईयर है या नहीं है, 4 से भाग दो, कट जाए तो है, नहीं कट जाए तो नहीं है। अब आप लोग कहोगे, जैसे मान लीजिए एक साल दे दिया गया 1886, क्या इस पूरे 1886 को बार बार भाग दिया जाए? नहीं। उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, क्लास 6 में शायद पढ़ रखा होगा, 4 से विभाजिता का रूल। 4 से विभाजिता का रूल क्या कहता है कि अगर आखिरी के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो सिर्फ हम जब लोग लीप ईयर निकालेंगे तो इस आखिरी के 2 नंबर को देखेंगे, 86 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखेंगे 4 दूनी 8, 2 बार गया, नहीं कट रहा है, देखिए 4 एक नंबर 4, शेषफल आ गया 2, यानी कि आपका 86 अगर 4 से नहीं कट रहा तो ये पूरा नंबर 4, 1886 भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये आपका एक नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से ये नहीं कट रहा है। तो अब आप लोग नॉर्मल ईयर को और लीप ईयर को पहचान ले पाओगे ना कि कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। बस आपको सिंपल सा करना है। तो एक छोटा सा पहला होमवर्क आप लोग के लिए क्या रखता हूँ, बस आपको बताना है 2003, 2031, 2004 और 2002 में कौन सा लीप ईयर है। आप लोगों को कमेंट करके जो है सिंपल सा बता देना। बहुत सिंपल सा मैंने होमवर्क पूछा है, इसको कमेंट करके बता देना है कौन सा यहाँ पर लीप ईयर हो जाएगा। तो मेन वाला जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करिएगा तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। अब यहाँ पर तो ये तो हो गया भाई नॉर्मल ईयर को पहचानना और लीप ईयर को पहचानना, ये साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं, और लीप वर्ष या लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो इसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें इसके बारे में मतलब बहुत सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं बेसिकली। तो लीप वर्ष ज्ञात करना आपको पता चल गया और यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो कैलेंडर की इकाइयों के बारे में जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसे बताया बट फिर भी जान लेते हैं। यूनिट ऑफ कैलेंडर्स क्या क्या होते हैं समझिएगा, और बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे। यूनिट ऑफ कैलेंडर्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे छोटी यूनिट अगर आपकी मतलब जो कैलेंडर की होती है, घड़ी की यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, अभी हम लोग बाद में घड़ी भी पढ़ाऊंगा आपको तो घड़ी की यूनिट पढ़ेंगे। तो कैलेंडर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, दिन होती है। दिन के बाद आपका क्या आता है भाई, सप्ताह आते हैं। भाई 7 दिन मिलकर के क्या बनता है, एक सप्ताह बनता है। सप्ताह से मिलकर क्या बनते हैं भाई, 4 सप्ताह मिलकर महीने बनते हैं कहीं कहीं पर, आप ये तो पता ही होगा। और सप्ताह के बाद आपका क्या बनता है भाई, आपका वर्ष बनता है। क्लियर हो गया। और वर्ष से भी बड़ा क्या हो सकता है, कोई तिथि हो सकता है, बट इतना जानो भाई। तो ये आपका हो गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी पता है, बट वो सब दिन वाले जो घंटे वाले चीज़ें हैं वो लोग हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अच्छा महीनों में आपको पता है ना 31 का महीना कौन सा होता है और 30 का महीना कौन सा होता है और 28 या 29 का महीना कौन सा होता है। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, लीप ईयर। तो एक चीज़ समझिएगा, जो लीप ईयर होता है, बिल्कुल इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। लीप ईयर में जो फरवरी होता है, फरवरी कितने का होता है आपका, 29 का होता है। कितने का होता है आपका, 29 का होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल ईयर होता है, बस इतना ही अंतर समझिएगा। नॉर्मल ईयर में जो आपका फरवरी होता है वो आपका 28 का होता है। ये जी समझ में आ गया। लीप ईयर में फरवरी आपका 29 का, नॉर्मल ईयर में फरवरी आपका 28 का होता है। तो हमको एक चीज़ क्लियर है कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने का होता है। मेन जो आपका फ़र्क डालता है वो फरवरी ही डालने वाला है। तो ये चीज़ जो है आप लोग एक पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे पता है सबको पता होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 से 29 का होता है, मार्च 31 का होता है। ये तो आप लोग को याद होगा। अब आई थिंक इसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग याद रखेंगे ना। चलिए ये तो हो गए। और आपके दिन कौन से होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक आपके टोटल दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सब ने आपको ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया दिन क्या होते हैं, सप्ताह क्या होते हैं, महीने क्या होते हैं, वर्ष क्या होते हैं, ये सब चीज़ हमको पता है। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या चीज़, बहुत ही सिंपल सा चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे उसको समझिएगा, ऑड डे। क्या सीखेंगे हम लोग, विषम दिन। अब आप कहोगे भाई विषम दिन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विषम दिन को सीखने से पहले आप लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स जान ले भाई। विषम दिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अपने जो है, जब बीच में कभी प्रैक्टिस सेट में आ जाता है, तो आप लोग जब मैं विषम दिन निकालता हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, भैया सर जी निकाल कैसे रहे हैं। तो विषम दिन को जानने से पहले आप लोग समझो, जैसे आपको पता है टोटल 7 दिन होते हैं,
एक हफ्ते में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। और यही 7 दिन बार बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीट मोड पर लग गया है और यही 7 ही दिन रिपीट होते रहते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि जैसे अगर 1 तारीख को क्या है आपका? सोमवार है, किसी महीने की 1 तारीख को क्या है? सोमवार है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? इसी के जस्ट 7 दिन बाद, यानी कि 8 तारीख को भी क्या होगा आपका? सोमवार होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। 8 7 15 दिन बाद 15 तारीख को क्या हो जाएगा आपका? सोमवार ही होगा। अगर आपसे बोला जाए कि अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो फिर से हम लोग सिंपल से कहेंगे 15 में 7 ऐड करो, 7 5 12, 22 तारीख को भी आपका क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि हर 7 दिन बाद वही सेम डे रिपीट हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 तारीख को रविवार है तो 7 9 तारीख को भी रविवार होगा, 9 7 16 तारीख को भी आपका रविवार होगा, 16 7 23 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि ये जो वेरियर है क्या है भाई? 7 का है। तो हर 7 दिन बाद अगर सेम डे रिपीट हो रहा है तो हम लोग को अतिरिक्त दिन निकालने में, ये विषम दिन निकालने में या ऑड डे निकालने में, ये क्या भैया? ऑड डे निकालने में ये जो 7 दिन है, ये 7 जो नंबर है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 7 याद रखिए कहाँ पे काम आएगा? विषम दिन निकालने में हमारा ये काम देने वाला है। तो समझिएगा कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब तो ये भाई 7 दिन हमको क्लियर हो गए ना। अब जैसे अतिरिक्त निकालने के लिए करते क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भैया जी 50 दिनों में, कितने में भाई? 50 दिनों में अतिरिक्त दिन निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? 50 दिनों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? हमको सिंपल से क्या करना है, इस 50 को 7 से भाग दे देना। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन लगवाऊं या जब भी आपको क्वेश्चन बताऊं, अगर मैंने वहां पे बोल दिया उसमें टोटल डेज आ रहे हैं 50 दिन, टोटल डेज आ रहे हैं 50 नहीं 1500 दिन आ रहे हैं, कितने दिन आ रहे हैं? 1500 दिन भी आ रहे हों, अगर आपसे बोला जाए अतिरिक्त दिन कैसे निकालना है, तो किससे भाग देना है? पहले तो 7 से भाग देना है। बिल्कुल अच्छे समझिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा बैक करके रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 7 7 49, 7 बार गया ना, शेषफल कितना है आपका? एक आया। अगर जो एक ये शेषफल आ रहा है, यही एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शेषफल पर फोकस करिएगा, इस पर फोकस मत कर देना भैया जी, इस पर फोकस नहीं करना, शेषफल पर। शेषफल कितना आ रहा है आपका? यहाँ पर एक आ रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए 50 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, कितने ऑड डे होंगे, कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप बोलोगे एक अतिरिक्त दिन होगा। अब ये कहाँ पर काम आने वाला है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए परेशान मत होइए, बस धीरे धीरे एक एक चीज़ जो है समझते हुए चलिएगा, पॉइंट आउट करते हुए चलिएगा। तो अगर आपसे इसी तरह बोला जाए भाई 100 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, 100 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप लोग को क्या करना है? 7 से 100 को भाग दे देना है। 7 से 100 में कितने आ जाएगा? 7 एक नंबर पहले 7 ले जाओ, यहाँ पर 3 आया, फिर 0 उतरेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर बोला जाए 100 दिनों में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो आप बोलोगे 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, देखिए क्या बोला जाए आपसे, जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो अब आपको क्या जनवरी में कैसे निकालेंगे? तो भाई जनवरी में दिन कितने होते हैं आपको पता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं आपके? 31 दिन होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा डे आपसे पूछा जाए तो इस 31 को भाग दे देंगे आप लोग किससे? 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, तो आपका कितना है शेषफल? 3 आया। तो जनवरी में एक्स्ट्रा डे कितने आ गए आपके? 3 आ जाए। इसी तरह आपसे कोई भी महीना पूछ लिया जाए आप लोग आराम से एक्स्ट्रा डे बता सकते हो। चलिए आप लोग बताइए भाई, यहाँ पर आपसे बोला जाए कि भैया मान लेते हैं जून में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, तो ये चीज़ तो आपको याद होना चाहिए भाई, जून कितने का महीना होता है। तो जून कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। तो 30 को अगर हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो देखिए 7 चौका 28, शेषफल कितना आ गया आपका? 2 शेषफल आ गया। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि जो 30 का महीना होगा उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे, जो 31 का महीना होगा उसमें 3 अतिरिक्त दिन होंगे। तो अतिरिक्त दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए किस महीने में कितना अतिरिक्त दिन होगा या कितने दिनों में कितना अतिरिक्त दिन होगा, ये आप लोग निकाल सकते हो ना, 50 दिन, 100 दिन, जनवरी, फरवरी, महीना क्लियर हो गया। अगर यहीं आपसे बोल दिया जाए, क्या मैं आपसे कह रहा हूं, अगर यहीं आपसे बोल दिया जाए एक नॉर्मल ईयर में किसमें भाई? एक नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, जो ऑड डेज होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं, वो कितने होते हैं? तो हमको पता है ना, नॉर्मल ईयर माने कि 365 दिन। नॉर्मल ईयर मतलब क्या होता है भाई? 365 दिन होता है। और नॉर्मल ईयर में अगर आपका 365 डेज हैं तो सिंपल सा हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो अतिरिक्त दिन आएगा क्या आ जाएगा? 7 से भाग दे देंगे भाई हम लोग।
यही तो अतिरिक्त दिन निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है, 7 से भाग दे दो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आप लोग अगर नॉर्मल ईयर में निकालना हो तो आपको याद रहे, बार बार भाग ना देना पड़े। 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ऐसा पीडीएफ भी आपको ऐसे मिल जाएगा, हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। 7 × 5 = 35 कट गया, 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना आ गया, 1। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं आपके, 1 होते हैं। अगर आपसे लीप ईयर में पूछ लिया जाए, किस में पूछ लिया था भाई आपका, लीप ईयर में पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या बताओगे भाई, 365 था, एक ही दिन तो आगे एक्स्ट्रा हुआ है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं ना, भाग देकर देख लीजिएगा, इसमें अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो भैया जी नॉर्मल ईयर में अतिरिक्त दिन 1 होता है, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन 2 होता है, जनवरी 31 वाले जो महीने होते हैं उसमें अतिरिक्त दिन 3 होता है। अभी मैंने ऊपर बताया ना, जो आपके 31 वाले महीने होते हैं देखिए उसमें अतिरिक्त दिन 3 होता है। 30 वाले महीनों में 31 अतिरिक्त दिन आपका 2 होता है। तो ये अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं, ये समझ में आ गया। कहाँ पे काम लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताओ यार, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया, निकालते कैसे हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं अगर आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट, आई होप मैंने जो चीज़ आपको बताने का प्रयास किया वो क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग से फटाक से अगर पूछा जाए कि भैया जी जुलाई में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप ऐसे सोचोगे जुलाई 31 का महीना, अतिरिक्त दिन आपके 3 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 15 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करो, कोशिश करो 15 दिनों में अतिरिक्त दिन। 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 15 में से 14 घट गया, 1 आया, तो 15 दिनों में अतिरिक्त दिन आपके 1 हो जाएंगे। यही तो आपको करना है, ठीक है, यही करना है। तो अभी आगे देखते हुए चलो, परेशान बिल्कुल मत हो। तो अतिरिक्त दिन सबको समझ में आ गया ना, बस अतिरिक्त दिन का काम कहाँ पे आएगा इसको भी सीख लेंगे, परेशान मत होइए। बस आप एक और चीज बिल्कुल बेसिक सी चीज जान लो कि भैया जी आपका जो दिन होते हैं, देखिए दिन जो आपके होते हैं, सोमवार, मंगलवार, ओके कहाँ गया मेरा हमारा कीबोर्ड, चलिए सोमवार हो गया, मंगलवार लिख देते हैं भाई। इसके बाद राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है यार, उस पर उतना ज़्यादा फोकस मत करिएगा। मंगलवार के बाद आता है आपका दोस्तों बुधवार आता है, बुधवार के बाद आपका क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है। चलिए बृहस्पतिवार हो गया। इसके बाद आपका शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार आता है, और शनिवार के बाद आपका है दोस्तों क्या आता है, रविवार आता है। तो इस पे फोकस करो। यहाँ पर इनके एक मैं कोड लिख दे रहा हूँ, कोड इन द सेंस कि इन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कोडों को, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, रविवार को 0 भी बोल सकते हैं या 7 भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 0 या 7। तो ये कोड हम क्यों बताएं अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक सिंपल सा मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन रखता हूँ, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद जो हम लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 जो भी आप नाम देना चाहो, तो हम लोग उस क्वेश्चन को पहले बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, देखो इस और डे का काम भी वहीं पे आ गया, लाइन भी तिरछी जा रही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपका क्या है, देखो भैया जी क्वेश्चन को हम लोग ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि आपका 2 जनवरी को क्या आपका मंडे है, क्या आपका मंडे है। तो आपसे अगर बोला जाए कि भैया जी 28 जनवरी को क्या होगा, बहुत दिन नहीं, बस सिंपल सा उसी महीने में मैंने पूछा है 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालना है, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। सॉल्यूशन इसका देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैसे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा। सॉल्यूशन आपसे पूछा गया 2 जनवरी को आपका मंडे है, तो 28 जनवरी को कितना होगा। अभी मैंने आपको अतिरिक्त दिन वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो बिल्कुल समझो यहाँ पर 2 और 28 में कितने दिन का गैप है। तो आप देखोगे 2 और 28 में, 28 में से 2 घटा दो, 28 में से 2 घटाएंगे तो आप बोलोगे 26 दिन का गैप है। अब आपको क्या निकालना, पहले 26 दिनों में अतिरिक्त दिन निकालना है। क्या निकालना है, अतिरिक्त दिन निकालना है। तो 26 दिनों को आप लोग सिंपल सा 7 से भाग दे दो, मुजवानी भी दे सकते हो, अगर आपको आता है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 चौका 28, 7 तियां 21, यहाँ पर 21 आया, तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। शेषफल कितना आ गया आपका दोस्तों, 5 आ गया। यानी कि अतिरिक्त दिन जो आपके ऑड डेज आ गए, ओडी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग अतिरिक्त दिन को क्या पढ़ेंगे, ओडी पढ़ेंगे, जिससे सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगे और ज़्यादा अतिरिक्त दिन बोलना भी ना पड़े, ओडी बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर ओडी निकालेंगे तो ओडी क्या हो जाएगा आपका 5 आ गया। अब ओडी से हम लोग क्या करने वाले हैं, ओडी से क्या करने वाले समझिएगा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट समझो। 2 जनवरी को क्या था, मंडे था, मंडे का कोड कितना आपका 1 है,
मंडे का कोड कितना है आपका 1 है। ओडी कितना आ गया 5, 5 अतिरिक्त दिन आ गया ना हमको, यानी कि मंडे से 5 आगे जाना है। यानी कि एक्चुअल में अगर पूछा जाए 28 जनवरी को क्या होगा, तो 28 जनवरी को क्या हो जाएगा भाई, मंडे का आपका 1 था, 5 दिन आगे चले गए तो टोटल कितना दिन आ गया आपका 6 आ गया। और 6 किसका कोड होता है, शनिवार को होता है। तो 28 जनवरी को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। समझ में आया? आई नो थोड़ा कुछ लोग के दिमाग से ऊपर गया होगा, ये 1 में 5 क्यों जोड़ें, बिल्कुल और बेसिक समझाते हैं। 2 जनवरी को आपका क्या था, मंडे था। 2 जनवरी को क्या था भैया आपका, मंडे था। मंडे से हम लोग कहाँ तक गए हैं भाई, अब मंडे में हमको अतिरिक्त दिन निकल के आया कितना आपका 5 आया, यानी कि 5 दिन आगे जाना है। तो मंडे में 5 दिन आगे जाएंगे भाई, 1 दिन आगे जाएंगे मंडे के बाद ट्यूसडे यानी मंगलवार, 2 दिन आगे जाएंगे बुधवार, 3 दिन आगे जाएंगे बृहस्पतिवार, 4 दिन आगे जाएंगे तो शुक्रवार, और 5 दिन आगे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार आएगा। तो हमने क्या किया, उसको कोड से निकाला। ये मंडे ट्यूसडे गिनने के बजाय हमने देखा मंडे का कोड हमने आपको बताया था 1 बताया था, हमारा जो ओडी आया है कितना आया है, 5 आया है। तो हमने इस 1 में 5 को ऐड किया, क्योंकि ऐड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 जनवरी से 28 जनवरी आगे जा रहे हैं ना, पीछे तो जा नहीं रहे हैं। पीछे जाते तो हम लोग घटा देते, ठीक है, आगे जा रहे हैं तो भैया 1 में 5 ऐड कर दिया, 6 आ गया। तो 28 जनवरी को 6 का कोड कितना होता, शनिवार। थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा, थोड़ा बहुत अगर घुस गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा घुस जाएगा, ठीक है, परेशान उसके लिए बिल्कुल मत होइएगा। थोड़ा बहुत अगर दिमाग में घुस गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं भाई 2 जनवरी से 28 जनवरी तक पहुँच गए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कितना आता है उसका आंसर। सिंपल सा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए आपका दिया गया क्या, मान लीजिए आपका दिया गया है 19 नवंबर को, क्या दिया गया है, 19 नवंबर को आपका दिया गया है, मान लीजिए बृहस्पतिवार या गुरुवार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है अगले साल 19 नवंबर, थोड़ा और ज़्यादा दिन कर लेते हैं, 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, बट कोई बात नहीं, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन सा, अतिरिक्त दिन वाला। उस कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो अपने आप आपका जो आंसर आएगा। देखो अतिरिक्त दिन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे लगाएंगे, और बहुत आसानी से कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, 19 नवंबर को क्या आपका गुरुवार है, तो आप लोग बताओ भैया जी नवंबर कितने का महीना होता है, नवंबर होता है 30 का महीना, 19 नवंबर को हमारा गुरुवार है, तो हम लोग बेसिकली 19 नवंबर है, नवंबर में कितने दिन बचे हुए हैं, नवंबर में कितने दिन बचे हैं आपको पता है, नवंबर आपका 31 का होता है, उसमें से 19 दिन तो आपके चले गए हैं, सॉरी नवंबर आपका माफ़ कीजिएगा 30 का होता है, 19 दिन तो आपके चले गए हैं, यानी कि 19 घटा दो तो 10 में से 9 हो गया 1, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, यानी कि टोटल 11 दिन बचे हैं। 11 दिन बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तो यहाँ पर 11 दिनों में हम लोग एक्स्ट्रा डे निकाल सकते हैं, बट अभी 11 लिखते हैं। उसके बाद हमको जाना है दिसंबर में, दिसंबर कितने का महीना होता है, 31 का, हमको अतिरिक्त दिन ही तो निकालने हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था कि 31 का महीना हो तो अतिरिक्त दिन कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं, 3 हो गए ना। उसके बाद नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, और जनवरी में हमको कहाँ तक जाना है, 24 दिन तक जाना है। तो आप लोग डायरेक्टली चाहो तो निकाल सकते हो, बट अगर आपका मन नहीं कर रहा अभी निकालने का तो इसको 24 यहाँ पर सीधे लिख लो, 24 ऐड कर लो, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आ गए। अगर आपका मन था यहाँ पर 31 लिखने का तो आप 31 लिख लेते, तब भी आपका आंसर वही आता, बट हमको पता है 31 में एक्स्ट्रा डे आपके 3 होते हैं, अभी मैंने आपको सिखा दिया है, बता दिया, इसलिए 3 लिखा है। तो टोटल एक्स्ट्रा डे 11, 3, 14, 14 और 24 को अगर ऐड कर देंगे, 24 से 28, 28 से 38 आ जाएगा। ऐड किया है सही हमने, तो 38 एक्स्ट्रा डे आ गए। लेकिन हमको भैया एकदम मिनिमम चाहिए ना, मिनिमल एक्स्ट्रा डे चाहिए, तो 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 से अगर 38 को भाग देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो शेषफल आपका कितना बचा, 3 बचा। तो भैया 19 नवंबर को गुरुवार था, गुरुवार का कोड पता है कितना होता है ना, कोड नहीं याद हो रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो गुरुवार का कोड कितना होता है, 4 होता है। उसमें कितना एक्स्ट्रा डे आया आपका, 3 एक्स्ट्रा डे आया है, तो इस 3 को ऐड कर देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। और 7 का या 0 का कोड मैंने क्या बताया था, रविवार बताया था। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चंस को मेरे से गलती कोई होती है सॉल्व करने में तो ये मान के चलिएगा कि ह्यूमन एरर है, कभी कभी हो जाता है ह्यूमन एरर, बट जो तरीका है उसको तरीकों को समझते हुए चलिएगा। वैसे मैंने पूरा कोशिश किया कि बिल्कुल सही लगा है, समझ में आ गया दोस्तों।
बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यही जो पैटर्न है धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है और क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े बड़े आपके पेपर में आते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, अभी आपको 2 क्वेश्चन बताया। अब थोड़ा सा और लंबा छलांग मारते हैं, ठीक है। इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, फिर देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन उसको सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग भी जवाब दीजिएगा, मैं तो जवाब दे ही रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, अगर मान लेते हैं कि आपसे बोला जाए, क्वेश्चन आपके इस तरह के बहुत पेपर में आते हैं कि 13 मार्च को, क्या है भाई, 13 मार्च को अगर आपका मान लेते हैं मंगलवार है, मंगलवार बोले तो आपका ट्यूसडे है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए 13 मार्च को मंगलवार है, तो सीधे हम लोग छलांग मारते हैं अगस्त तक, ठीक है। अगस्त में पूछा जाए कि 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 2 अगस्त को कौन सा डे होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। 13 मार्च को मंगलवार है तो 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अभी हम लोग एक ही साल के अंदर छलांग मारते हुए जा रहे हैं, अभी साल दर साल को भी क्रॉस करेंगे, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो 13 मार्च क्लियर हो गया, आपका यहाँ पर पहुँच गया, 2 अगस्त पहुँच गया। तो अब देखिए क्या करना भाई, 13 मार्च को अगर आपका पता है मंगलवार है तो 2 अगस्त को क्या हो जाएगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर 13 मार्च से लेकर के 2 अगस्त तक निकालते हैं, आपके ऑड डे कितने हो जाएंगे। क्या निकालते हैं? ऑड डे, यानी कि ओडी कितना हो जाएगा, ओडी निकालते हैं भाई। तो आप बताओ मार्च में कितना दिन बचा है। मार्च आपका 31 का महीना होता है, 13 दिन तो आपके खत्म हो गए ना, तो पहले 13 घटा दो, कितना बचा आपका, 11 में से 3 गया आपका 8, यानी कि आपका टोटल यहाँ पर 2 में से 1 एक एक, तो मार्च में आपका 18 दिन बचा। देखो ओडी निकालना है, अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे एक्स्ट्रा, ओडी निकालना है। तो मार्च में आपका 18। अप्रैल कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। मैंने आपको बताया 30 में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। मई आपका 31 का, तो 3 हो जाएगा। जून आपका 30 का, तो जून में 2 ऐड करेंगे। जुलाई आपका 31 का, तो 3 ऐड करेंगे। अगस्त देखो भैया जी, अगस्त में हमको कहाँ तक जाना है? सिर्फ 2 तक ही जाना है, सिर्फ 2 अगस्त तक ही तो जाना है, इसको तो फोकस करो। तो 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज कितने आगे देखो, 3 2 5। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या करना है, आपको पता है हर 7 दिन जो आपका 7 आता है, जहाँ पर मतलब 7 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब हर 7 दिन पे सेम डे रिपीट हो जाता है। तो जब भी जोड़ने पे कहीं 7 आए ना, तो उसको काट भी सकते हो। कैसे काटोगे? जैसे यहाँ पर 3 2 5 2 7 आ रहा है, तो इनको अगर नहीं भी जोड़ोगे, क्योंकि 7 आपका भाग दोगे तो 7 आपका कटेगा ही, बस आपके लिए आसानी के लिए बता रहे हैं, 7 को काट सकते हो। 3 2 5 यहाँ पर बचा, और 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। तो आपके 23 एक्स्ट्रा डे आ गए। चाहते तो 23 और 7 ये जो और बच रहा था 30 करते, तो भी आपका एक्स्ट्रा डे वही आता। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जोड़ने पर 23 आया है, अगर इसको नहीं काटते तो आपका कितना आता? 30 आता। अब देखो दोनों में एक्स्ट्रा डे सेम आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 23 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 तियां 21, शेषफल कितना आया? 2 आया। अगर मान लीजिए आप इसको नहीं काटते, 30 को जोड़ते, तो भी आपका देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, कट गया, शेषफल कितना है? 2 आया। तो दोनों कंडीशन में शेषफल कितना आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है। तो देखिए अगर ओडी आपका कितना आ गया भाई, अगर ओडी की बात करते हैं, ओडी आपका जो है 2 आ गया, एक्स्ट्रा डे आपका 2 ही आया ना। तो 13 मार्च को क्या था? मंगलवार था, तो मंगलवार में हम लोग 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो 2 अगस्त को क्या हो जाएगा? मंगलवार में 2 दिन आगे जाओ, अब 2 ही दिन तो आगे जाना है, तो 1 दिन आगे जाएंगे बुधवार, 2 दिन आगे जाएंगे बृहस्पतिवार या गुरुवार आ जाएगा। बताइए सर जी, समझ में आया? क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है? क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं ना। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, देखिएगा एकदम समझिएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी में पैटर्न कैसे बदलता हुआ चलता है वो देखते हुए चलिएगा। बिल्कुल आज इसी टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, बट पैटर्न बाय पैटर्न करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जैसे आपका ये दिया गया है, चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया गया है भाई साहब, ओ भाई साहब, देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया आपका, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया कि 15 जनवरी, ठीक है 15 ही तो लिखना है, 15 जनवरी 2008 को, देखो 2008 क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। 2008 को अगर मान लीजिए क्या है आपका, बुधवार है, खुद से क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो कुछ भी बन जाएगा। अब ये एक्चुअल में जाके कैलेंडर में देखने की 15 जनवरी 2008 को बुधवार है, ये बस क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो 15 जनवरी 2008 को अगर आपका बुधवार है, तो आपसे पूछा जाए कि भैया जी 15 क्यों 15 ही लें क्या 18 लेते, चलो 18 लेते हैं। 18 अप्रैल
ठीक है, 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट को आपको फोकस करना, ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए 15 जनवरी, तो हमें जनवरी 2008 से 2008 में ही जाना है, पहले बात तो 2008 में ही जाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो जनवरी में कितने दिन बचे भाई, आपको पता है जनवरी आपका 31 का महीना होता है, जनवरी आपका 31 का महीना, 15 दिन आपके खत्म हो गए हैं, तो बचे आपके 16 दिन, घटा देंगे तो 16 आएगा ना। तो जनवरी में जब ओडी निकालेंगे हम लोग, तो सारे महीनों का निकालते चलो, जनवरी में ओडी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फरवरी, अब देखो यहाँ पर पहले जब भी फरवरी का नाम आता है ना दिमाग में, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, भैया जी नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। जब भी आपका दिमाग में फरवरी वाला चीज आए तो आपको ध्यान रखना है फरवरी आपका नॉर्मल है कि लीप है। तो 2008 4 से कट जा रहा है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था 4 से कट जा रहा है, तो आपका ये कैसा ईयर है, एक प्रकार से लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर में फरवरी कितने का होता है, 29 का होता है। और अभी मैंने बताया अगर आपका कोई महीना 29 का है तो आपके ओडी कितना होता है, 1 होता है। ऑड डे एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 1 होते हैं। आपका 16 + 1 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फरवरी के बाद मार्च की। मार्च 31 का महीना, तो 3 ऐड हो जाएगा। अप्रैल 30 का महीना, अप्रैल लेकिन हमको 30 तक जाना ही नहीं है ना भाई, हमको कहाँ तक जाना है, 18 तक ही तो जाना है। तो यहाँ पर 18 ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद 7 से भाग दे दीजिए। 16 1 17 3 20, 20 10 30 8, 38 हो जाएगा। 38 ही तो आ गया, देखिए कितना आसान है। अब इसमें क्या करना है, ऑड डे निकालना है, तो 38 को हम लोग क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑड डे कितना आ गया भैया जी, ओडी कितना आ गया आपका, ओडी तो 3 आ गया। अगर ओडी आपका 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा बुधवार था ना, बुधवार में कितना दिन आगे जाएंगे, 3 दिन आगे जाएंगे। 1 दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार, 2 दिन आगे जाएंगे तो शुक्रवार, और 3 दिन आगे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 अप्रैल 2008 को क्या होगा, तो शनिवार होगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और लंबी छलांग मारते हैं, उसके बाद आप लोग को हम लोग कल मिलेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न देखिएगा क्या पूछा गया है, और उसके बाद एक होमवर्क और दे दूंगा मैं आपको। एक होमवर्क तो मैंने दिया ही है, पहले इस क्वेश्चन को देख लो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया सिंपल सा, चलो एक दो और क्वेश्चन दे देते हैं, समझा देते हैं। पहले समझो, एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है 1 जनवरी 2001 को, मान लीजिए आपका क्या है, सोमवार है, क्या है, सोमवार है। तो और अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई साहब बताओ 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। काफ़ी लंबी छलांग मार दी गई है, और इस लंबी छलांग से लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया है, बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं यहाँ पर बैठा किस लिए हूँ, 1 जनवरी 2000 को क्या है, सोमवार है, तो 15 मार्च 2000 को क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी जब ओडी निकालना सिखाया था, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक नॉर्मल ईयर जब क्रॉस करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा डे आता है, और एक लीप ईयर जब क्रॉस करते हैं, याद रखिएगा नॉर्मल ईयर में जो एक्स्ट्रा डे होता है ओडी होता है 1 होता है, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितना होता है आपका, 2 होता है। बस इस चीज़ को फोकस करिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन से लगा है वैसे ही आपका आसान हो जाएगा। देखो अब 1 जनवरी 2001 को क्या आपका सोमवार दिया गया है, समझिएगा इस प्रश्न को, और जवाब जो देने का प्रयास खुद भी करिए, मैं तो दे ही रहा हूँ। तो देखिए अब हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2002 तक जाते हैं। तो ना तो 2001 लीप ईयर है, ना तो 2002 लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे ओडी आपके, 1 हो जाएंगे। 2002 से 2003 तक जाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2005 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, 2005 कर लेते हैं, थोड़ा सा लीप ईयर को हमको क्रॉस करवाना है ना, इसी वजह से। तो 2002 से 2003 में जाते हैं, तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो 1 एक्स्ट्रा डे। 2003 से 2004 में जाते हैं, तो 1 एक्स्ट्रा डे।
अब आप कहोगे सर जी 2003 यहाँ पर लीप ईयर तो 2004 आ गया ना, लेकिन हम लोग देखो किस साल की फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फरवरी में ही 29 का महीना दिन होता है, ठीक है। तो 2003 से अगर 2004 में जा रहे हैं, समझो भाई 2003 से अगर 2004 में हम लोग जा रहे हैं, तो 2003 की फरवरी को क्रॉस करके 2004 की कहां तक पहुंचे, ये 1 जनवरी तो चल रहा है अभी ना, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी जा रहे हैं, तो किसकी फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी किसकी क्रॉस कर रहे हैं उसको फोकस करना है। तो फरवरी अभी 2003 वाली क्रॉस किया है, तो इसलिए आपका एक नॉर्मल ईयर ही माना जाएगा, तो एक हो गया। अब जब 2004 से 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 में जाएंगे, तो आपका जनवरी ये इसका 2004 वाली जनवरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा डे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा डे कितने हुआ, 1 1 2 2 1 3 1 4, तो 3 2 5 एक्स्ट्रा डे आ गया। लेकिन अभी हम लोग कहाँ तक गए समझो, अभी हम लोग 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 तक पहुंचे हैं, यही तक तो पहुंचे ना। और उसमें ओडी कितना आ गया आपका, 5 आ गया। हमें जाना कहाँ तक है, 15 मार्च तक जाना है, समझिएगा कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। तो भैया जी जनवरी में हम लोग 1 तारीख तक पहुंच गए ना, तो जनवरी में हम लोग सीधे 15 मार्च तक पहुंच जाते। देखिए कैसे पहुंचेंगे, 5 यहाँ पर आ गया। अब देखो प्लस करेंगे, देखो फरवरी पहले जनवरी में कितने और बचे हुए हैं, तो 1 दिन तो निकल गया क्योंकि 1 तारीख तक पहुंच गए हैं। जनवरी आपके कितने बचे, 30 दिन बचे। और मैंने आपको बताया ना 30 में एक्स्ट्रा डे कितना होता है भाई, 30 में एक्स्ट्रा डे आपका 2 होता है। तो जनवरी में आपके 2 दिन बचे। फरवरी 2005 का है ना, तो 2005 कैसा है ईयर है भाई, 2005 आपका एक नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी में आपका 1 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। और मार्च में हमको कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है, तो 15 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर 5 2, मैंने बोला ना कहीं जोड़ने पे 7 आ रहा हो तो उसको काट सकते हो, 5 2 7 कट गया, 15 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 16 आ गया कि नहीं, 16 आ गया। अब 16 में एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे, तो भैया 16 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, 2 एक्स्ट्रा डे आ गया। तो अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो हमको ओडी 2 आ रहा है ना, कितने दिन आगे जाना है, 2 दिन आगे जाना है। तो 15 मार्च 2005 को 2 दिन आगे जाएगा, सोमवार से 1 दिन आगे जाओगे मंगलवार, 2 दिन आगे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए भाई, अगर आपको समझ में आ गए तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कैंग्रेचुलेशन आप सभी को। और कोशिश करिएगा इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस आपको मिले उनको लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक आपको होमवर्क छोटा सा दे देता हूं और आप लोग उसको लगाइएगा, और फिर मैं आप सभी को कुछ और इस तरीके के क्वेश्चन जो है इन फ्यूचर, मतलब कल जो सेकंड पार्ट आएगा और भी जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं देने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए आपका क्या है, आप सभी लोग इसका जवाब जो है कमेंट करके दे दीजिएगा। 10 मार्च क्वेश्चन आपका क्या है, 10 मार्च 1987 को क्या ही लिख रहा हूँ मैं, चलो होमवर्क देख लो भाई। 10 मार्च 1987 को आपका क्या है, बृहस्पतिवार मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, गुरुवार मान लेते हैं। ये को मान ले, मानने का मतलब क्या ना, आप जाके कैलेंडर में चेक करना कि 10 मार्च को क्या था, ये सिर्फ माना है, अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ सिर्फ बस। तो आपको बताना है 30 नवंबर 1998, बहुत ज़्यादा आगे चला गया हूँ बट आई नो आप लोग के ऊपर भरोसा है, आप लोग के अंदर इतना दम है कि निकाल सकते हो। 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन हो जाएगा, बहुत आगे चला गया हूँ लेकिन आप लोग के ऊपर भरोसा है, आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके मुझे दिखा ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल इसका सेकंड पार्ट मिलने वाला है, तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, शायद 4 में तो आपका फुल आपका जो ट्रिक व्रिक के साथ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये हमारी इंस्टा आईडी है डियर गुरुजी, आप लोग यहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी डियर गुरुजी है, जो है फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगली वाली क्लास में, ठीक, धन्यवाद।